डियर फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किक क्यूर एग्ज़ाम में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन क्लास 10th के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज हम लाए हैं। यह इसका पार्ट 1 है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन 4 है। ए में जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस का क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है, तो उस लेंस की जो फोकस दूरी होगी ऑप्शन नंबर सी 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? ए लेंस के मुख्य फोकस पर, बी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, सी अनंत पर, डी लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। अगला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन दोनों के 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस और डी उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस का प्रयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटा साइन आर। अगला प्रश्न देखिए, एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस कैसा होता है? देखिए उत्तल लेंस की आकृति इस तरह का होता है जी। तो उत्तल लेंस ऑप्शन देखिए, सभी जगह समान मोटा का, बी में बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। किनारे की जगह पे बीच में क्या है? मोटा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, यानी अवतल लेंस का जो फार्मूला होता है एम बराबर वी बटा यू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण। अगला प्रश्न देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 डायोप्टर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी प्लस 1 डायोप्टर। अगला प्रश्न को देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न को देखिए, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? आवर्धित मतलब होता है किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब इसका आपके पास 4 ऑप्शन है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण से
और डी सब प्रकार के दर्पण नहीं, तो केवल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न को देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। हाँ, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ऑप्शन नंबर ए सीधा होता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। अगला प्रश्न को देखिए, निम्न में से दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसके आपके पास चार ऑप्शन है, ए समतल, बी उत्तल और सी समतल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न को देखिए, हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामत मतलब दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखिए, पानी में डूबे एक लेंस की फोकस दूरी हवा में इसके फोकस दूरी की अपेक्षा होती है। तो अगर कोई लेंस पानी में डूबा हुआ है तो हवा की अपेक्षा उसका फोकस दूरी क्या होगी? कम होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न को देखिए, नैयिक कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो जो नैयिक जो कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है वह है ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। अगला प्रश्न को देखिए, प्रकाश तरंग उदाहरण है। आपके पास चार ऑप्शन है, ए ध्वनि तरंग, बी विद्युत चुंबकीय तरंग, सी परावैद्युतिक तरंग और डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रा क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर और डी मात्रक विहीन होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन होता है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, यानी आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? ए अवतल, बी उत्तल, सी अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वार। निम्न में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो फार्मूला होता है एफ बराबर आर बटा 2। यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 32/2 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक एवं उल्टा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।